हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हम स्वयं देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अलग अलग लोगों का अनुभव हमको सुनने को, देखने को मिलता है। अगला अभ्यास करेंगे। आइए अब पार्श्वदंड का अभ्यास। दाएं पैर को ऐसे पार्श्व से निकालते हैं और ऐसे भुजाओं के बल दंड मारते हुए ऊपर उठे, श्वास भरकर फिर पीछे श्वास छोड़ते हुए वैसे ही बाएं पैर से ऐसे एक संकल्प के साथ कि मुझे 1 घंटा प्रतिदिन योगाभ्यास करना है, यज्ञ करना है, अग्निहोत्र करना है। जिनके पास जैसे समय है, इसीलिए कहा महर्षि मनु ने कि उदिते होतव्यम अनुदिते होतव्यम समय अध्युषिते होतव्यम सर्वथा वर्तते यज्ञ इति यम वैदिकी श्रुति ही कहा कि चाहे सूर्योदय का समय हो या सूर्यास्त का समय हो, दोनों समय जिनके पास काल है, समय है, तो वो उस समय करे। अन्यथा सबकी जो सेवाएं हैं अलग अलग हैं, तो दिन में कभी भी एक समय निश्चित कर आइए अगला अभ्यास हम करेंगे। अब चक्रदंड का। ऐसे बाएं पैर पर बैठ गए तो एक निश्चित समय निर्धारण कर हम यज्ञ करें। और इसीलिए ये बात कही गई कि हम अन्य सेवाओं को लेकर या अन्य समय के अभाव में यज्ञ हमसे न छूटे, योगाभ्यास न छूटे। इसीलिए जगह जगह श्रुतिगान की गई, स्मृति ग्रंथों में, स्मार्त ग्रंथों में, श्रौत्र ग्रंथों में। और ऐसे चक्रदंड के अगला अभ्यास, फिर बाएं पैर को घुमाते हुए। तो उस समय के अभाव में हमारा योगाभ्यास, हवन यज्ञ न छूटे, अन्य कार्यों के अभाव में हमारा ये दायित्व न छूटे। तो इसीलिए कभी भी आप हवन कर सकते हैं पूरे समय में, और इसमें समय लगता है मात्र 10 मिनट। और जिनके पास अधिक समय है तो फिर वो अधिक भी कर सकते हैं। 11 आहुति से लेकर 21, 51, 108 और फिर ऐसे योगाभ्यास करें। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसके बाद हमने प्रार्थना के उपरांत अब अग्नि शांत होने लग चुकी है। और जो हमने यज्ञ के लिए ही जो घी लिया था, उसमें से थोड़ा सा इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जैसे घी पिघला हुआ हम यज्ञ के लिए प्रयोग करते हैं, गरम किया हुआ। अब ये जो घी है, उसके अंदर जो विशेष जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को इसके अंदर डालेंगे। इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से जड़ी बूटियों को विशेष रूप से उस घी के अंदर रख दिया। थोड़ा सा गुगुल, ये गुगुल है, एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है। अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोह सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिसको इस गुगुल विशेष की सुरभि, सुगंधि प्राप्त होती हैं,
उसे कैसे किसी प्रकार का कोई रोग दोष ताप संताप किसी भी प्रकार के उसके जीवन में समस्या या किसी प्रकार का दुख कष्ट पीड़ा उनके जीवन में आ सकती है। ऐसे गूगल की ध्वनि की बहुत ही महिमा है। तो ऐसे गूगल और रोगानुसार जो जड़ी बूटियां हैं उसको डाला और उसको ऐसे मिला दीजिए। ये आप देख रहे हैं, इसको ऐसे आपस में मिला दिया तो गाय का घी, गुग्गुल और वो जड़ी बूटियां सब मिक्स हो गया। अगला अभ्यास शेरदंड का। आइए, दोनों पैरों पर उठाते हुए हाथों के बल आकाश में अपने शरीर को रोक कर रखेंगे और ये सभी कर सकते हैं, मात्र अभ्यास की बात है। अभ्यास हो आज्ञाभ्याम तन्निरोधः चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्याम निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यह जो मन है बहुत ही चंचल, इसको रोक पाना वैसा ही जैसे तेज आंधी तूफान को रोक पाना एक सामान्य मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि असंशय महाबाहो मनो निग्रहम चलम अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। कि हे कुंती पुत्र कौन्तेय, मुझे भली भांति ये ज्ञात है कि मन को रोक पाना सहज नहीं, फिर भी अभ्यासे न तो कौन्तेय, कि हे कुंती पुत्र, यहाँ जो मन है इसको अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम रोक सकते हैं। इसीलिए आइए हम अभ्यास करेंगे, जिनसे जितना बन पाए थोड़े थोड़े। आइए ऐसे हैंड स्टैंड भी कर सकते हैं आप। पूरे इतना सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए कि आप भुजाओं से, हाथों से अपने शरीर को उठा पाए। और अभी हम नहीं उठाएंगे अपने शरीर को योग बल से, यज्ञ के बल से, तो फिर देख ही रहे हम प्रतिदिन अपने आसपास के पड़ोसी या अन्य कहीं भी हम सुनते रहते हैं रोगों से लोगों को उठा रहे हैं। कोरोना है, हंगा से अलग अलग और इसके जो तृतीय लहर और हमको सुनने को मिल रहे हैं कि कोरोना और आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम नहीं जागे तो फिर ये बहुत ही हमारे लिए अशोभनीय है कि अभी भी हम समझ नहीं पा रहे हैं अपनी संस्कृति को और हम बाहर तलाश रहे हैं आधुनिक दुनिया में, मौज मस्ती में, रसना वासना में। तो योग करें ऐसे ऐसे पूरे। ऐसे हवन के उपरांत यज्ञ की अग्नि शांत होने पर जो अंगारे हैं उन अंगारों को ऐसे पास पास में कर दिया और पास में करके ऐसे दबा दीजिए। और पहले यज्ञ की हुई भस्म होती है तो यहाँ साइड में भी आप डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ साइड में इस भस्म को डाल देते हैं तो यह जो अंगारे हैं वो लंबे समय तक ये रहते हैं। और इसमें भी यदि लकड़ी के हैं तो कम रहते हैं, लेकिन ये जब गाय के गोबर की लकड़ी के अंगारे, काउडंग स्टिक का हम प्रयोग करते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पतंजलि योगपीठ से अभी नए निर्मित किया गया है कि गाय के गोबर को लेकर के उसके अंदर कुछ विशेष जड़ी बूटियां मिला करके ये संविधा तैयार की। तो गाय के गोबर के उपले या स्टिक होती हैं तो उसका जो अंगारा होता है वो लंबे समय तक वो टिकता है, रहता है। तो इस प्रकार की ये संविधा, ये आप पैकेट भी देख रहे हैं, अभी पतंजलि सभी स्टोर के ऊपर भी कुछ दिनों में ही उपलब्ध हो जाएगा, कुछ कुछ स्टोर के ऊपर जाने भी लग चुका है। तो ये गोमय समिधा, गाय के गोबर के उपले, तो इसका भी आप विशेष रूप से यज्ञ के लिए प्रयोग करते हैं तो विशेष इससे गैसें भी अच्छी बनती हैं और सभी ऋतुओं के लिए यह उपयुक्त होता है। इसमें बैक्टीरिया आदि भी या घुण आदि भी नहीं पड़ता। जैसे सामान्य लकड़ी होती है तो वर्षा ऋतु या वो थोड़ा सा काल होता है तो उसमें घुण आदि पड़ जाते हैं तो खराब हो जाती हैं, पेड़ भी काटना पड़ता है। तो इसका प्रयोग करते तो पेड़ भी नहीं काटना पड़ता है और खराब भी नहीं होती और उसके साथ साथ स्वनिर्भर बनती है गौ माता। और उसके साथ साथ हवन करते हैं उसके लिए उपयुक्त तो होती है यह संविधा और उसके जो अंगारे होते हैं वो भी लंबे समय तक रहते हैं। तो इस प्रकार ये अंगारे हो गए। अब ये जो हमने जड़ी बूटियां तैयार की थी, गुग्गुल, गाय का घी और जो विशेष जड़ी बूटियां, अब उसको थोड़ी सी मात्रा में ऐसे लिया और एक जगह, एक तो पूरा बिखेरना होता है, पूरे में बिखेर दिया ना, ऐसे नहीं करना, एक स्थान पे, एक जगह पे ऐसे, एक जगह पे ऐसे धीरे से थोड़ा सा रख दिया। अब ये हल्का हल्का धीरे धीरे मंद मंद सी धुनी देगा और ये
पूरा वायुमंडल ऐसा सुगंधित सुरभि और मेडिकेटेड एयर से, एरोमेटिक्स ऑयल से, उड़नशील तेलों से भर जाता है। अर्थात ये मेडिकेटेड एयर रोग निवारक वायु का निर्माण हो जाता है। और उस वायु में बैठ करके फिर प्राणायाम, योगाभ्यास, जो अलग अलग पूज्य स्वामी जी हमें दंड बैठक आदि जो अलग अलग योग के अभ्यास करा रहे हैं, उन अभ्यासों को उसके पश्चात यदि हम करते हैं तो इसका जो लाभ होता है वह अनंत गुना बढ़ जाता है। जैसे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज प्रतिदिन योग ग्राम के अंदर जो साधक गण आते हैं, उन सब, जब से योग प्रारंभ होता है तभी से यज्ञ प्रारंभ करते हैं, और जब तक योग चलता है तब तक वहां, उसके पश्चात यज्ञशालाओं में, और इस प्रकार पूरे दिन भर वहां यज्ञ चलता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करते हैं, और उसके अंदर जो जड़ी बूटियों की आहुतियां देते हैं, तो वह हम नष्ट नहीं कर रहे हैं, अपितु वह जल करके रूपांतरित होकर के वायुमंडल के अंदर हमारे पास आ जाती है। जब वो वायुमंडल के अंदर हमारे पास आती हैं तो वायुमंडल उससे पवित्र होता है, सुगंधित होता है, रोग निवारक बनता है, मेडिकेटेड बनता है, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार होता है। और उस वायु के अंदर हम 24 घंटे रहते हैं, और विशेष करके जब योगाभ्यास करते हैं तब विशेष करके हम उस वायु का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो हम जब यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, तो वह कोई एकमात्र वस्तुओं को जला करके उसको नष्ट करना नहीं, अपितु उससे अनंत गुना लाभ उठाने की यह अनमोल विधा और विद्या है। तो पहले यज्ञ और उसके बाद योगाभ्यास, अर्थात यज्ञ पूर्वक योग करने पर अनंत लाभ होता है। क्योंकि योग जब हम करते हैं तो उस समय मुख्य हमारा केंद्र बिंदु होता है प्राण वायु, और उस प्राण वायु को शुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंधित करना, मेडिकेटेड बनाना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से होता है। हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं या जीवन को जी रहे हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की, ऊर्जा की, शक्ति की, ताकत की आवश्यकता होती है। वह एनर्जी, वह ऊर्जा, वह शक्ति, वह ताकत हमें प्राप्त होती है आहार के माध्यम से, और वह आहार हम 3 रूपों में लेते हैं। मैं एक महत्वपूर्ण विशेष बात बताने जा रहा हूं जिसके ऊपर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। हम 3 रूपों में आहार लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हम रोटी, दाल, चावल आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में हम वायु को 24 घंटे ले रहे होते हैं। और ये जो आहार हम लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार को हम देखें, सबसे ज्यादा को यदि हम 24 घंटे को ही देखें तो हम जो द्रव रूप आहार खाने के रूप में जो रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं, दिन में कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। लेकिन द्रव रूप आहार 5 बार, 10 बार, उससे भी अधिक। लेकिन वायु रूप आहार 24 घंटे में हम कितनी बार लेते हैं? एनी टाइम, हर समय, खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, यहां तक कि रात्रि को सो जाते हैं तब भी ये वायु रूप आहार को हम निरंतर ले रहे होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा हमारे द्वारा लिए जाने वाला कोई आहार है तो वायु रूप आहार है, और सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आहार, महत्वपूर्ण आहार, जिसके बिना हम 2 मिनट से भी अधिक जीवित नहीं रह सकते, हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि को छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस को छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन वायु रूप आहार को हम छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। कहने का अभिप्राय है सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई महत्वपूर्ण आहार होता है तो वायु रूप आहार होता है। और उस वायु को शुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंधित करना, मेडिकेटेड बनाना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से सिद्ध होता है तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और उस मेडिकेटेड, शुद्ध, पवित्र जो वायु तैयार होती है, उस वायु के अंदर जब हम प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो उसका जो लाभ होता है वो अपने आप में अद्भुत लाभ होता है। देखिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण और विशेष बिंदु के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि यज्ञ पूर्वक योग करते हैं
तो उसका क्या विशेष लाभ होता है? देखिए, हम जिस वायु के अंदर, वैसे सामान्य रूप से हम कहें तो योग कौन से स्थान पे करते हैं, तो क्या हमें निर्देश दिया जाता है योग के हमारे आचार्यों के द्वारा? जहां पर वायु शुद्ध हो, जहां का वायुमंडल शांत हो, जहां पर स्वच्छता हो, जहां पर कोई बागान, पेड़ पौधे या नदी, झरने आदि हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, ऐसे स्थानों पे यदि योगाभ्यास किया जाए तो उसका विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। तो यह जो विशेष लाभ हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए क्या बताएं? पेड़ पौधे, झरने, पहाड़ी क्षेत्र, ये इसकी क्या विशेषता है? दो विशेषताएं। एक तो जहां पे जलाशय हैं और पहाड़ी और पेड़ पौधों से भरा पूरा क्षेत्र होता है, वहां पर विशेष रूप से एक तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी हुई होती है, और दूसरी विशेषता यह होती है कि वायुमंडल के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण, धनायन कण, और एक होते हैं ऋण आवेशित कण, ऋणायन कण। जो धनायन कण है वो विशेष करके जहां शहरीकरण है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, औद्योगिकीकरण है, वहां पे पाया जाता है। दूसरा होता है ऋण आवेशित कण, वह वहां पर पाए जाते हैं जहां पेड़ पौधे, झरने, नदी, जंगल, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पर विशेष रूप से पाए जाते हैं। अर्थात जो धन आवेशित और ऋण आवेशित दो प्रकार के कणों की हम बात करते हैं, जब हम धन आवेशित कण प्राधान्य वायुमंडल के अंदर रहते हैं तो उसके कारण से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ने के कारण हमारी बॉडी एसिटिक होती है। एसिटिक बॉडी होने के कारण अनेक प्रकार के रोगों का घर हमारा शरीर बन जाता है, और कोई रोग हो भी गया है और उसकी दवाई ले रहे हैं तब भी वो जल्दी से ठीक नहीं होता। तो ये होता है धन आवेशित कणों का प्रभाव। दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण, जहां के वायुमंडल में ऋण आवेशित प्राधान्यता होती है, जैसे मैंने बताया नदी, झरने, तालाब, जंगल, पहाड़ी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, वहां पे ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता रहती है। उस वायुमंडल में जब हम रहते हैं तो वहां पर विशेष रूप से ऋण आवेशित कणों का श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होता है, तो उसके कारण हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है, हमारी बॉडी अल्कलाइन बन जाती है। और आप सब जानते हैं जब अल्कलाइन बॉडी बन जाती है तो किसी भी प्रकार का रोग हमारे शरीर में आता ही नहीं, होता ही नहीं है, और यदि हो भी गया है तो वह भी बहुत शीघ्रतापूर्वक ठीक हो जाता है। इसको कहते हैं आयन चिकित्सा। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये जो दो विशेषताएं, एक तो ऑक्सीजन वहां ज्यादा होती है और दूसरा ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता। हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें जब गाय के घी का प्रयोग करते हैं तो गाय के घी का प्रयोग करने से विशेष रूप से गाय के घी के अंदर सैचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब हम उस ऑक्सीजन प्राधान्य वायुमंडल में योगाभ्यास करते हैं। हम 1 ग्राम मात्र गाय का घी जलाते हैं तो 1 ग्राम मात्र जलाने पर 1 लीटर 864 ml, मानी 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो घी कई गुना मल्टीपल बढ़ जाता है। और उस घी को जब हम जलाते हैं और वो जो इतनी बड़ी मात्रा में वायुमंडल के अंदर प्रसरित हुआ, उसके अंदर इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं एक गाय के घी को जलाने के बाद जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को हमने एनालाइज किया, अर्थात वर्तमान की एक अत्याधुनिक गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक गैस को डीप लेवल पर एनालाइज करने की तकनीक होती है। गाय के घी से हवन करने पर जो धूम्र निकलता है उसको एनालाइज किया। आप देख रहे हैं इसके अंदर 18 कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स एक साथ हमें प्राप्त होते हैं, और उसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स मौजूद अवस्था में होते हैं, गैस फॉर्म में, अवेलेबल फॉर्म में और परमिसिबल लिमिट के अंदर, जो कि हम विशेष करके बीमार होने पर जो दवाइयां खाते हैं उन दवाइयों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे गैस फॉर्म में प्राकृतिक रूप से
इस धूम्र के अंदर अवेलेबल फॉर्म में होते हैं। ये तो पहला लाभ हो गया कि ऑक्सीजन का बढ़ना, प्राणवायु का बढ़ना और उसके अंदर जीवनी शक्ति का संचार होना, ऑक्सीजन, प्राणवायु और शुद्ध भी और मेडिकेटेड एयर प्राप्त होना। और दूसरा ये लाभ होता है जो धन आवेशित, ऋण आवेशित कण का मैं बता रहा था। डॉक्टर अल्बर्ट गुर्जर करके एक अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कई रिसर्च करके, अनुसंधान करके यह बताया कि जब हम यज्ञ प्रतिदिन जिस स्थान पे होता है उस स्थान के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। 200 से 400 ऋण आवेशित कण, अर्थात उतने कण जो घने जंगल के अंदर होते हैं। अर्थात हम अपने घर में रहते हुए, शहर में रहते हुए भी हम उस स्थान को घने जंगल जैसा वायुमंडल, पहाड़ी क्षेत्र जैसा वायुमंडल, नदी, झरने और जलप्रपातों के जो स्थान विशेष की जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं से युक्त स्थान हम अपने हाथों से अपने घर में सहजता, सरलता और इतनी सस्ती तकनीक से हम अपने घर में निर्मित कर सकते हैं। ये ताकत, ये शक्ति, ये ऊर्जा इस यज्ञ में, इस हवन में, इस अग्निहोत्र में। इसलिए यह जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और उसके बाद योगाभ्यास करते हैं, तो जो योगाभ्यास करने के स्थान निर्देश का जो महत्व बताया गया कि शांत स्थान पर, स्वच्छ स्थान पर, शुद्ध वायु, जहां पेड़ पौधे, बागान, झरने, नदी, जलाशय, पहाड़ी क्षेत्र, ऐसे स्थानों पर योग करते तो विशेष लाभ होता है। वहां की जो विशेषताएं होती है वो विशेषताओं से युक्त हम जहां पर हैं वहां पे हम उस स्थान को बना सकते हैं यज्ञ को करके। ये अपने आप में बहुत बड़ी और विशेष बात कि यज्ञ करके हम उस स्थान को पवित्र, सुगंधित और रोग निवारक बना सकते हैं। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। सुगंध युक्त पदार्थों को आग में जलाने से अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, दक्षिण अमेरिका में महामारी जैसे भयंकर रोग को दूर करने के लिए यह प्रथा प्रचलित रह चुकी है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुटमणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।